अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइट में खुशामदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम अली खान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेरे सामने एक बहुत अहम इशू है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जो हैं मेरिट पर यकीन रखते हैं, वो क़ायदे व ज़वाबित पर यकीन रखते हैं। वो चाहते हैं कि जो तमाम मामलात हैं क़ायदे व ज़वाबित के मुताबिक चलते रहें और रूल्स की खिलाफ वर्जी उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ऐसे ऐसे इशूज़ सामने आते हैं कि अकल दंग रह जाती है और उसमें जब ऐवान वज़ीर आला का नाम सामने आता है तो फिर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि वाकई जो कुछ ये हो रहा है, क्या वाकई पंजाब के खादिम आला जो हैं उनके दफ्तर में ये सारा कुछ हो रहा है। हमारे पास आज एक ख़बर है और ख़बर बहुत अहम है। ख़बर कुछ अमन-ओ-अमान से रिलेटेड भी है, पुलिस से रिलेटेड भी है। लाहौर के सीसीपीओ ने एक ख़त लिखा है, एक दरख्वास्त भेजी है आईजी पंजाब को और उसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि लाहौर पुलिस की 128 मोटरसाइकिलें, ज़रा यकीन कीजिएगा 128 का फिगर है मेरे पास, 128 मोटरसाइकिलें जो हैं वो ऐवान वज़ीर आला के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। हमारे जो क्राइम सेल के इंचार्ज हैं असद शाही, उनकी जो खबर है उसके मुताबिक जो ऐवान वज़ीर आला की सब्ज़ी भी ये इन्हीं मोटरसाइकिलों पर लाई जा रही है, जिसकी लिस्ट इस वक्त आपके सामने दिखाई जा रही है। वो मोटरसाइकिलें जो कि लाहौर में पुलिस के गश्त करने के लिए हैं, वो मोटरसाइकिलें जिस पर अमन-ओ-अमान को यकीनी बनाना है, मशकूक लोगों को चेक करना है, वो मोटरसाइकिलें जो कि स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, दहशतगर्दों और मुजरमों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, वो कहाँ पर हैं? ऐवान वज़ीर आला के वेटर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, कुक हैं, इसी किस्म के और लोग हैं, उनके ज़ेरे इस्तेमाल हैं। ये इसकी तफसीलात हैं क्या और ये सब कैसे हो रहा है? क्या वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के इल्म में ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं बहुत ही मशकूर हूँ ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब का। ख्वाजा इमरान नज़ीर जो कि रुकन पंजाब असम्बली भी है और वज़ीर आला पंजाब के मीडिया स्पोक्समैन भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए आपका। यहीं पर मौजूद है जनाब असद शाही, जिनकी ये खबर भी है और हमारे क्राइम सेल के इंचार्ज भी हैं। असद शाही साहब, ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट क्या है? इसकी तफसीलात क्या हैं? और दूसरी तरफ मैं जब प्रोग्राम कर रहा हूँ तो इससे पहले हमारे पास एक लाहौर पुलिस के स्पोक्समैन की एक तरदीद भी आई है, उस पर मैं पहले बाद में बात करूँगा। पहले मुझे ज़रा इसके हवाले से बताइएगा कि ये है क्या? ये मुख्तलिफ मोटरसाइकिलें जिनमें 1 to 5 मोटरसाइकिल्स ज़्यादा हैं, 1-2 70, कुछ 70 मोटरसाइकिल्स भी हैं, लेकिन 1 to 5 मोटरसाइकिल्स और 250 जो हैं वो ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में। इनकी क्या तफसील है? क्या ये किधर से किधर गई हुई हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम साहब, ये जो लिस्ट जारी की है ना, ये वज़ीर आला पंजाब ने चंद रोज़ कबल, आपको याद होगा कि जो गाड़ियों का चीफ सेक्रेटरी को हुक्म दिया था कि जो गाड़ियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उस पर चीफ सेक्रेटरी ने सब महकमों को लेटर लिखा था और लाहौर पुलिस ने भी ये लिस्ट तब तैयार की है। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की थी कि चेक किया जाए कि जो गाड़ियों का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, उनको वापस लें, सही महकमों के सही पास लाएं। वज़ीर आला ने बड़ा अच्छा कदम उठाया था, लेकिन वज़ीर आला हाउस के अंदर आप देखेंगे वज़ीर आला वहाँ से गुजरते हैं, वहाँ मोटर बाइक का स्टैंड भी है, सरकारी मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं वहाँ। ये लाहौर पुलिस की मोटरसाइकिलें हैं, गश्त, इसमें बहुत सी ऐसी मोटर बाइक्स हैं वो जो मुखैर हजरात ने लेकर डोनेट की थी ताकि गश्त मौसर हो सके। सही। लेकिन ये किसने सिफारिश की, कौन से इसमें लोग मुलवस हैं और क्यों पुलिस ने क्यों दी? ये 128 मोटर बाइक्स हैं, ये डिश वाशर्स को हैं, ड्राइवर्स को हैं, ऑपरेटर्स को हैं, माली हैं, इसमें गुलदस्ते बनाने वाले हैं, इसमें जो सामान लाने वाले लोग हैं वो शामिल हैं, इसमें 2010 मॉडल की और 2009 की सबसे ज़्यादा बाइक्स हैं, इसमें बहुत कुछ पुरानी भी हैं। और ये काफ़ी देर से ये ज़ाहिर है ये सिलसिला चल रहा है कि ये पुलिस से, लाहौर पुलिस से मोटरसाइकिलें वहाँ छोटे मुलाजमों को दी जा रही हैं। ये कल एक जो आईजी पंजाब का विजिट हुआ है, जुम्मेदार ज़राए के मुताबिक, उसमें ये इंसाफ हुआ, फिर ये लिस्ट सामने लाई गई, लाहौर पुलिस की तरफ से लिस्ट सामने लाई गई। और ये असल में ये इनका इंटरनल मसला था। आपने ही अपने ज़राए से ये खबर हासिल की। असल में सीसीपीओ लाहौर ने ये लेटर लिखा है आईजी पंजाब को, जब बाकायदा इसकी कोई हुकूमत ने जब सही लेटर दिया है कि आपकी मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ कहाँ चल रही हैं, आप रोज़, लाहौर पुलिस शोर करती है कि हमारे पास नहीं है,
तो उसके बाद ये लिस्ट मंजर आम पे है। ये लिस्ट फिर इससे पहले कि मैं ये लिस्ट ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब की खिदमत में बड़े अदब और एहतराम के साथ पेश करूं और इनसे कहूं कि इसको ज़रा देखें। इसमें 2010 मॉडल से लेकर 1991 मॉडल तक और 1 to 5 और 250 सारी मोटरसाइकिलें मौजूद हैं, इस पर तबसरा करें। लेकिन एक चीज़ में पहले, अगर हम खैर जानिबदाराना सहाफ़त करते हैं, हमें अपना भी एहतसाब करना चाहिए। तरदीद आ गई, इस खबर की तरदीद आ गई। लाहौर पुलिस के स्पोक्समैन के ज़रा वर्ड्स देखिएगा, उसमें खुद आप पढ़ के बता दें। लाहौर पुलिस के तर्जुमान का ये कहना है कि वो तरदीद करते हैं इस हवाले से, और सीसीपीओ ने किसी चैनल से कोई बात ही नहीं जी। की। नजम साहब अगर इजाज़त दें तो मैं ये दिखा भी सकते हैं, ये दिखा रहा हूँ वो जो तरदीद आई है, और अगर कहें तो 2 लाइनें हैं। यहीं पे रखिएगा, यहीं पर रखिएगा, मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। हाँ यहीं पे रखिएगा, आप पढ़ भी लें इसको और इसको बताएं भी कि इसमें लिखा क्या हुआ है। नजम साहब, हमने अपनी खबर में कहीं ये जिक्र नहीं किया कि सीसीपीओ ने हमें ये बताया है जी, और इस खबर, इस लेटर के वर्डिंग है कि सीसीपीओ लाहौर ने सीएम हाउस में मोटरसाइकिलों के हवाले से किसी चैनल से कोई बात नहीं की। सही। इसमें यह नहीं कहा गया कि ये लिस्ट गलत है। ये जो लिस्ट मेरे हाथ में पकड़ी हुई है, इस 3 सफ़ात पर यह मुश्तमिल है। पहले सफ़े पर 53 मोटरसाइकिलों का जिक्र है, दूसरे पर 110 तक का जिक्र है और तीसरे पर 128 तक का जिक्र है। इस लिस्ट की तरदीद नहीं उन्होंने की कहा गई। कि सीसीपीओ लाहौर ने किसी चैनल से कोई बात नहीं की, और हम कहते हैं ये बात बिल्कुल ठीक है और कि नजम सीसीपीओ ने हमारे साथ बात ही नहीं की। नजम साहब, मैं एज एक रिपोर्टर, एक जिम्मेदार सहाफ़ी की ये बात करता हूँ कि मेरी खबर में, मेरे टिकर्स में, मेरे चैनल्स की, मेरे चैनल जो है उसकी क्रेडिबिलिटी है, हम गलत खबर नहीं देते। और हमने कहीं जिक्र नहीं किया कि सीसीपीओ ने हमें बताया है या सीसीपीओ ने हमारे दफ्तर को ये लिस्ट दी है, या उन्होंने आपसे कोई बात की है इस हवाले ना से। हमारे साथ कोई सीसीपीओ ने बात की है। ये लिस्ट मैंने पुलिस से हासिल की है, लेकिन अपने सोर्सेज से। आईजी पंजाब से भी ली जा सकती है, आईजी ऑफिस पंजाब के दफ्तर में है, ये सीएम हाउस में है। ये वजीर आला को प्रेजेंट नहीं की गई तो अलग बात है। आईजी पंजाब ने ये लिस्ट, लाहौर पुलिस ने ये लिस्ट वहां भी पहुंचवाई है, चूंकि खादमे आला पंजाब कुछ दिनों से मुल्क से बाहर थे और ये लिस्ट वहां सबके पास मौजूद है। लिस्ट मैंने अपने सोर्सेज से निकलवाई है। इसमें ना सीसीपीओ का कोई तल्लक है, ना हमारे साथ मेरी उनसे सही 2 दिन से बात नहीं। चले तफसील में जाएंगे, दोबारा इस पर दोबारा बात भी करेंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, मेरिट की बात, मैं खुद दोबारा जो शुरू में अल्फाज के हैं, मुझे रट्टा लगा हुआ उन अल्फाज का कि वज़ीर आला पंजाब मेरिट पे यकीन रखते हैं, वज़ीर आला पंजाब गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, वज़ीर आला पंजाब थाना कल्चर को, पुलिस को बेहतर बनाना चाहते हैं, अमन अमान को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर जो मैंने चीज़ें याद की हुई हैं, रट्टा लगाया हुआ है, अगर वो सारी बातें ठीक हैं तो ये क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने एक बार फिर मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। ये जो भी आपने मुझे लिस्ट मेरे सामने रखी है, ये मेरे लिए भी एक खबर है। और सबसे पहले तो मैं 100% इस बात पे श्योर हूँ कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को यकीनन इस रूटीन और इस प्रैक्टिस का नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि ये एक मोटरसाइकिलों का इशू, एक बड़ा छोटा सा इशू है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर मैं ये लिस्ट देखूं तो इसमें जो शुरू की 20-25 मोटरसाइकिल्स के अलावा जितनी बकाया लिस्ट है, मसलन मैं देख रहा हूँ कि जीएम सिकंदर साहब के ड्राइवर के पास भी एक मोटरसाइकिल है। अब जीएम सिकंदर साहब कौन थे और किसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, ये आपको भी पता है और असद साई साहब को भी पता है और सारी कौम को पता होगा कि परवेज इलाही साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। और ये जो प्रैक्टिस शुरू हुई है, ये शायद उससे भी पहले की या उस दौर से शुरू हुई है, क्योंकि इसमें मैं काफ़ी पुरानी मोटरसाइकिल्स भी देख रहा हूँ। लेकिन बाहर तौर अगर ये प्रैक्टिस सही है और अगर ये लिस्ट सही है तो ये सब कुछ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जैसा अभी असद भाई ने भी ये चीज़ बताई कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक ऑर्डर जारी किया था कि मुख्तलिफ महकमों में जो गाड़ियाँ मौजूद हैं, जो कागज़ों में मौजूद हैं, वो गाड़ियाँ असल में कहाँ चल रही हैं। और उससे पहले जो मियां साहब ने पाबंदी लगाई थी कि कोई महकमा नई गाड़ी नहीं खरीदेगा, वो भी इसी पस मंज़र में लगाई थी। और फिर जो 800 से ज़ायद गाड़ियाँ जो स्पेयर पड़ी थी, जिनके ड्राइवर्स की और जिनके पेट्रोल की मद में करोड़ों रुपए के अखराजात जो है वो बोगस भी बाज़ दफ़ा हो रहे थे और शायद रियल में भी हो रहे हों, उनको भी जो सेल आउट किया गया था वो भी इसी तनाजुर में किया गया था। तो ये जो आपने आज मोटरसाइकिल्स का इशू उठाया है, बिल्कुल इसको ना सिर्फ हम इसको चेक करेंगे बल्कि इसकी पूरी इंक्वायरी करेंगे और जो इसमें लोग शामिल होंगे, क्योंकि लाजमी बात है ये किसी ने दी है और किसी ने ली है। अगर ये ठीक है तो फिर जिन लोगों ने दी होंगी और बगैर जिस क्राइटेरिया के दी होंगी उसको भी देख लेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा अपना वहाँ पर दफ्तर मौजूद है, मैं भी तकरीबन रोज़ाना वहाँ जाता हूँ। इतनी बड़ी तादाद में मैंने सरकारी मोटरसाइकिलें वहाँ पार्क नहीं देखी।
बड़ी अजीब सी बड़ा बात। ये आपने बड़ा अहम इशू उठा दिया। हाँ। आपने कहा कि मैं भी आपसे यही सवाल करने लगा था कि ख्वाजा इमरान अजीज साहब, आपका भी वहीं पर दफ्तर है, आप भी वहीं पर जाते हैं, आपको ये मोटरसाइकिलें नजर आती होंगी वहां पर? नहीं नजर आती। लीजिए लीजिए नाज़रीन, ये एक और स्कैंडल है, ये एक बहुत बड़ी बात ख्वाजा साहब ने कर दी। अगर हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक, पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक, हमारी खबर जिस पर बेस कर रही है, ये मोटरसाइकिलें ऐवान वज़ीर आला में होनी चाहिए। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब कहते हैं कि वहां पर नहीं है, नजर नहीं आती। ख्वाजा साहब कहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में वहां पर ये मोटरसाइकिलें मौजूद नहीं है। तो फिर ये मोटरसाइकिलें कहाँ हो सकती हैं? बात करते हैं ब्रेक के बाद।